चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे खरपतवार लगे हुए थे मेरे घर के आसपास और मैंने बड़े मेहनत से बहुत सारे जो अननेसेसरी और अतिरिक्त जो खरपतवार थे उन्हें हटा दिया है और चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया है। लेकिन ये करते समय मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आया। आप ये ध्यान से देखिए। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपना गैस लगा सकते हैं। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। ये एक्चुअली कस्तूरी मुंजाल है, जिसे जंगली हल्दी भी कहा जाता है। ये मैं एक्चुअली 2 साल पहले जंगलों से लेके आया था। इसका कंद लेके आया था और मैंने यहाँ पे उस कंद को ज़मीन में गाड़ दिया था और उसके बाद पिछले साल भी ये उगा था। ये कंदों के साथ ये होता है कि कंद कभी मरते नहीं हैं। एक बार आप कंद को कहीं पे लगा दो तो वो उसके सीज़न में उगेगा और बढ़ेगा, उसका पौधा उगेगा और उसके बाद उसका पौधा यूजुअली सीज़न ख़त्म होने के बाद मर जाता है और उसके बाद वो कंद अपने शीत निंद्रा के स्थिति में चले जाता है। मैं आपको बता दूं कि बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी में एक बहुत ही फेमस फैमिली है, ग्रुप है प्लांट्स का, वो है जिंजर फैमिली। और इस जिंजर फैमिली में बहुत सारे पौधे आते हैं और इसमें ख़ास करके अदरक के अलावा इसमें हल्दी भी आती है, जिसे करक्यूमा सब फैमिली कहते हैं। इस करक्यूमा यानी हल्दी की जो सब फैमिली है जिंजर फैमिली के अंदर, उसमें दुनिया में 80 तरह की हल्दियाँ आती है और इन 80 हल्दियों में से 30 टाइप की हल्दियाँ भारत में पाई जाती हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा गुणकारी हल्दी होती है वो है करक्यूमा लौंगा, यानी कि जो नॉर्मल हल्दी जिसका हम लोग खाने में सेवन करते हैं वो सबसे ज़्यादा गुणकारी होती है। लेकिन उसके अलावा भी ये एक हल्दी है जो है करक्यूमा एरोमेटिका। ये है, इसे कस्तूरी मुंजाल कहते हैं, इसे जंगली हल्दी कहते हैं। आजकल इस पर बहुत रिसर्च चल रहा है और आजकल इसके फ़ायदे बहुत सामने आए हैं, ज़बरदस्त फ़ायदे सामने आए हैं रिसर्चेस में। और आजकल कह सकते हैं कि दिस हर्ब इज़ ऑन फायर। आप कहेंगे कि अगर नॉर्मल जो हल्दी है वो सबसे गुणकारी है, तो हम इस हल्दी का, जो कि थोड़ी सी ऑब्वियसली नॉर्मल हल्दी से कम गुणकारी है, उतने टक्कर की नहीं है, तो वो क्यों हम लोग यूज़ करें? उसका स्वाभाविक कारण ये है कि कभी भी जब भी हम लोग लंबे समय तक किसी भी एक वनस्पति का यूज़ करते हैं तो बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए बॉडी को अलग अलग चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हल्दी हमेशा ही खाते रहते हैं तो हल्दी का जो इफ़ेक्ट है, हल्दी के जो फ़ायदे हैं वो शरीर को मिलना बंद हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वनस्पतियों का, और ऑब्वियसली हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है, आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त हल्दी है जिसे कस्तूरी मुंजाल कहते हैं, जंगली हल्दी कहते हैं। और इसकी पहचान, ये वैसे तो हल्दी जैसे ही नज़र आता है, इसका पत्ता भी आप देखें तो वो नॉर्मल हल्दी जैसा ही नज़र आएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों में, जैसे ये बीच में से अभी एक और पत्ता निकलने वाला है, लेकिन इसको बीच में यहाँ पे एक फूल लगता है जिससे कि इसकी पहचान होती है। इसे एक पिंक रंग का बहुत ही सुंदर फूल लगेगा और पिंक और वाइटिश रंग का एक इसे फूल लगेगा जिसके बीच में येलो रंग होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका सुंदर फूल होता है। कुछ दिनों में इसे फूल लगेगा, तब मैं वापस इसे शूट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये जो कस्तूरी मुंजाल है, आजकल इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है और ये इसमें भी आम हल्दी की तरह ही
बहुत ही ज़बरदस्त एंटी कैंसर गुण पाए गए हैं और ये हर तरह के स्किन के विकार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग भी है। तो ये आम हल्दी की तरह ही ये कैंसर के उपचार में भी इसे प्रयोग आजकल किया जाता है और इसके ज़बरदस्त नतीजे आ रहे हैं। और जैसे स्किन में अगर कहीं कट जाए, जल जाए, झाइयाँ हो या दाग निशान हो, इन या ट्यूमर्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आजकल इस पे भी बहुत रिसर्च हो रहा है और इसके आश्चर्यजनक जो लाभ है वो रिसर्च में सामने आ रहे हैं। तो ये इस पे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और ये मैं दिखाना चाह रहा था आज। जो मुझे सडनली आई वॉज शॉक्ड जब मैं फटाफट साफ़ कर रहा था खरपतवार और मैं इंसिडेंटली इसको भी उखाड़ फेंकने वाला था, लेकिन एकदम से मेरा ध्यान गया, अरे ये तो कस्तूरी मुंजाल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। मैं इसी तरह के इसके और भी प्रॉपर्टीज़ और डिटेल में जब इस स्पेशली इसको फूल लगेगा तब मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।